नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट रोज पर। आज हम रीट परीक्षा 2021 को लेकर बात करेंगे। आज हमारा साइंस का मॉडल पेपर फर्स्ट रहेगा। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। कंबल को झटकाने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना गति के कौन से नियम की पालना करता है? कंबल को झटकाने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना गति के कौन से नियम की पालना करता है? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का चतुर्थ नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का प्रथम नियम। द्विगुणित युग्मनज द्वारा संतति का निर्माण कहलाता है। द्विगुणित युग्मनज द्वारा संतति का निर्माण कहलाता है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, द्विविखंडन, कायिक जनन। द्विगुणित युग्मनज द्वारा संतति का निर्माण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन। जीवों का एक समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है कहलाता है एंडेमिक प्रजाति, कुंजी प्रजाति, सूचक प्रजाति, एम्ब्रेला प्रजाति। जीवों का एक समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडेमिक प्रजाति। बल का मात्रक है। बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन। पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। निम्न में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। तो बेकेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट है जो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, CaOCl2, NaOH, Na2CO3, NH2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर कोई चुंबकीय गुण प्राप्त करता है। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर कोई चुंबक
चुंबकीय गुण प्राप्त करता है, चुंबक अत्यधिक मात्रा में चुंबकीय गुणों को प्राप्त करता है, चुंबकीय गुण खो देता है, या उपयुक्त सभी। क्यूरी ताप कौन सा है जिसमें चुंबक क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबक चुंबकीय गुण को खो देता है। क्यूरी ताप में चुंबक चुंबकीय गुण को खो देता है। अम्ल व जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होना कौन सी अभिक्रिया है? अम्ल व जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होना कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन, ऑक्सीकरण। अम्ल व जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होना कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अगला देखते हैं। चुनाव में नाखून पर स्थायी निशान बनाने के लिए उपयोगी स्याही में प्रयोग होता है। चुनाव में नाखून पर स्थायी स्याही बनाने के लिए उपयोगी स्याही में प्रयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को चुनाव के अंदर नाखूनों पर स्थायी स्याही लगाने के लिए काम में लिया जाता है। निम्न में से क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है? निम्न में से क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है? ब्रायोफाइटा, कवक, शैवाल, टेरिडोफाइटा। निम्न में से क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। शरीर में निद्रा तथा व्यवहार का निर्धारण किस हार्मोन द्वारा होता है? शरीर में निद्रा तथा व्यवहार का निर्धारण किस हार्मोन द्वारा होता है? सीरोटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। शरीर में निद्रा तथा व्यवहार का निर्धारण सीरोटोनिन हार्मोन के द्वारा होता है। निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, सागर की ज्वारीय ऊर्जा। निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो प्राकृतिक गैस है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर ऊर्जा घटेगी। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण घटक है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन एक है धातु, उपधातु, तत्व, अधातु। कार्बन एक है धातु, उपधातु, तत्व, अधातु। तो कार्बन एक अधातु है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण है NH4OH, H2O, CH3COOH, उपर्युक्त सभी। दुर्बल अम्ल का उदाहरण है तो CH3COOH।
दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो सौर सेल है जो सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल है। खोज विधि है, खोज विधि है बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य केंद्रित, उपर्युक्त सभी। खोज विधि है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या उपर्युक्त सभी। तो खोज विधि बाल केंद्रित विधि है। करके सीखने के सिद्धांत पर, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। समस्या समाधान विधि, खोज विधि, प्रायोजना विधि, उपर्युक्त सभी। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है तो उपर्युक्त सभी, क्योंकि समस्या समाधान भी करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है, खोज विधि भी और प्रायोजनी विधि, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हेत सिंह बाघेला के शिक्षण सहायक वर्गीकरण के अनुसार प्रकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री है। हेत सिंह बाघेला के शिक्षण सहायक सामग्री वर्गीकरण के अनुसार प्रकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री है। कठोर उपागम, दृश्य सर्वे सामग्री, मृदुल उपागम या उपर्युक्त सभी। कठोर उपागम, दृश्य सर्वे सामग्री, मृदुल उपागम, उपर्युक्त सभी। हेत सिंह बाघेला के शिक्षण सहायक सामग्री वर्गीकरण के अनुसार प्रकृति के आधार पर शिक्षण सामग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य सर्वे सामग्री है। निम्न में से सबसे श्रेष्ठ शिक्षण सामग्री मानी जाती है। निम्न में से सबसे श्रेष्ठ सहायक सामग्री मानी जाती है। दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री, पाठ्य सामग्री। निम्न में से सबसे श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री मानी जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य सर्वे सामग्री। विज्ञान शिक्षण में उपागम की दिशा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षण में उपागम की दिशा होनी चाहिए। अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक बाल केंद्रित। विज्ञान शिक्षण में उपागम की दिशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे रीट के आज के मॉडल पेपर 1 फर्स्ट था। आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे। इसी प्रकार हम रीट का और मॉडल पेपर भी हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।